हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु के अब्दी और जलाली नाम में आप सबों को मेरा सलाम, सबको प्यार भरी जय मसीह की। खुदा का शुक्र हो कि जिसने फिर हमें यह मौका दिया कि हम मिलकर खुदा के नाम की तमजीद करें। हालेलुया। आइए हम दुआ करते हैं। अब्राहम, इसहाक और यकूब के खुदा, जिंदा खुदा, आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ़ हो आज के इस लम्हा के लिए, इस घड़ी, इस मौका के लिए जो आपने दिया कि हम मिलकर आपकी तमजीद करें। जिंदा खुदा, आज मैं ना बोलूँ, आपका पाक रूह मुझ में से होकर बोले और सभी सुनने और देखने वालों को खुदा इस कलाम के वसीला से बरकत मिले और उनकी ज़िंदगियों में 100 गुना ये फल लेकर आए। हालेलुया। खुदा का शुक्र हो जो भला है और जिसकी शफ़क़त अब्दी है और जिसका प्यार निराला है। आज का टाइटल आप सब ने थंबनेल से देख लिया होगा, लिविंग एज सॉल्ट एंड लाइट, नमक और रोशनी के तौर पर रहना। खुदा के कलाम में से मैथ्यू, मत्ती उसका 5 बाब उसकी 13 से 16 आयत तक हम पढ़ेंगे। तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है, तुम ज़मीन के नमक हो, तुम दुनिया का नूर हो। यीशु मसीह पहाड़ी आवाज़ का आगाज़ अपने लोगों को ये बताकर करते हैं कि वो कौन है, ना कि ये कि उन्हें क्या बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये आपकी और हर मसीही की शनाख्त का बयान है, ना कि तजवीज़ है कि तुम दुनिया का नूर हो, तुम ज़मीन के नमक हो। दुनिया को इस चीज़ की ज़रूरत है जो खुदा ने अपने लोगों में रखी है। तुम ज़मीन का नमक हो। नमक का मकसद प्रिजर्वेशन है, महफूज करना है। नमक ज़वाल को कम करता है। ईमानदार ज़वाल पजीर दुनिया में सच्चाई, अखलाकियात, रहमदिली और रास्तबाजी को महफूज रखते हैं। इसी तरह नमक जायका, फ्लेवर के लिए इस्तेमाल होता है। नमक चीज़ों को बेहतर बनाता है। ऐसे ही रोज़मर्रा के हालात में खुशी, मेहरबानी और खुशखबरी का फजल लाते हैं। नमक प्योरिफिकेशन, तहारत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। नमक पाकीज़गी की रसूमात में इस्तेमाल होता था। ईमानदार जहाँ तारीकी का कब्ज़ा है वहाँ पाकीज़गी और तकद्दस लाने में मदद करते हैं। लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? नमकीनियत खोना। यीशु मसीह कमज़ोर ईमान, समझौता करने या रूहानी तौर पर जमूद का शिकार होने के खिलाफ खबरदार करते हैं। ईमानदार अपना इम्तियाज़ खो देते हैं तो उनका असर ख़त्म हो जाता है। कलाम में लिखा है, अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। फिर शर्मिंदगी, ज़िल्लत, रुसवाई के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। इसी तरह आयत नंबर 14 में लिखा है, तुम दुनिया का नूर हो, रोशनी हो। रोशनी सच्चाई को जाहिर करती है। रोशनी छुपी हुई चीज़ों को जाहिर करती है। खुशखबरी रूहानी तारीकी में चमकती है, नजात को जाहिर करती है और गुनाह को बेनकाब करती है। नूर रहनुमाई करता है। तारीक राह पर चिराग या समंदर में लाइट हाउस की तरह ईमानदार दूसरों को मसीह की तरफ राग़ब करते हैं। रोशनी अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। लोग हकीकी मोहब्बत, उम्मीद और मसीह जैसे किरदार की तरफ राग़ब होते हैं। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। आमीन। कोई भी चिराग जलाकर उसको छुपाता नहीं। खुदा चाहता है कि हमारी रोशनी आदमियों यानी दुनिया के सामने चमके, और वो ईमानदारों को ऐसी जगहों पर रखता भी है जहां वो चमक सकें। मतलब जहां ज़रूरत है उनकी, घरों में, हमारे काम करने की जगह पर, हमारी कम्युनिटी में, हमारे उन कामों को देखकर जो हम हमारे खुदा के किरदार को जाहिर करें, अच्छे कामों को देकर वो हमारे बाप की जो आसमान पर हैं उसकी तमजीद करें। जबकि खौफ, शर्म या समझौता के ज़रिए ईमान को छुपाना इस असर को कम कर देता है। जब हम मसीह को अपनाते हैं तो हमें पब्लिकली अपने ईमान को इकरार भी करना है
اور اپنے ایمان کو چھپانا نہیں بلکہ اپنے کردار سے خدا پر لائے گئے ایمان کو عملی طور پر ظاہر کرنا ہے، عملی طور پر چمکنے اور محفوظ کرنے کے طریقہ کو اپنانا ہے، اپنے کردار کے ذریعے دیانتداری، ہمدردی، عاجزی اور پاکیزگی کے ذریعے، طرز عمل کے ذریعے خدمت کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا، خیرات دینا، ہدیے دینا، معاف کرنا، حق کے لیے کھڑے ہونا، بات چیت کے ذریعے دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنا، انہیں خدا میں امید دینا اور خدا کے کلام کو بتانا انہیں۔ نمک جو اثر نہیں رکھتا اور روشنی جو چمکتی نہیں خدا کے مقصد کے خلاف ہے۔ یسوع مسیح اپنے لوگوں کو اپنے ماحول اور سوچ کو بدلنے کے لیے بلاتا ہے، نہ کہ دوسروں میں گھل مل جانے کے لیے۔ اسی لیے ہمیشہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا مجھے ہمیشہ نمکین رہنے اور ہمیشہ چمکدار رہنے میں مدد کر۔ ایک چھوٹی سی روشنی کی کرن اندھیرے کو بدل دیتی ہے۔ مہربانی، سچائی اور محبت کا چھوٹا سا عمل کسی کی زندگی میں اندھیروں کو پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ جب ایک مسیحی امتیاز کھو دیتا ہے تو معاشرہ تیزی سے زوال پذیر ہوتا ہے، لیکن جہاں نمکین ایماندار ثابت قدم رہتے ہیں وہاں چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ ہم ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں کہ اگر ایک کمرے میں، جس کمرے میں ہم رہ رہے ہیں، عرصوں سے، سالوں سے ہم اس کمرے میں رہ رہے ہیں، لیکن اگر وہاں پر لائٹ چلے جائے، ٹوٹلی وہاں پر اندھیرا ہو جائے، اتنے سال وہاں پر رہنے کے باوجود ہم اس سے ٹھوکر کھائیں گے اس روم میں، اس لیے جیسی روشنی آتی ہے تو ہمیں ٹھوکر نہیں لگتی۔ خدا نے کہا کہ تم دنیا کا نور ہو، ہمیں نور کے کاموں کو کرنا ہے کیونکہ ہم نور کے فرزند ہیں۔ ہمیں خدا کے کلام کو بتانا ہے اور دوسروں کو اپنے کردار کے وسیلہ سے، اپنے طرز عمل کے وسیلہ سے ان کو مسیح کی طرف راغب کرنا ہے۔ آمین۔ میرا ایمان ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں نے برکت پائی ہے۔ خدا آپ سبوں کے ساتھ ہو، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ اپنی فیملیوں کے ساتھ، اپنے خاندانوں میں دعا کرنے کی روٹین بنائیے، بائبل پڑھیے اور خدا کے نام کو ہر لمحہ، ہر گھڑی عزت اور جلال دیتے رہیے۔ خدا آپ سبوں کو بلیس کرے۔ آمین۔